कालाबाग डैम की बात देखिए, डैम सारे के सारे बनने चाहिए। कोई भी मुल्क बड़ा बेस्ट होता है जिसके पास ऐसे पोटेंशियल होते हैं। और पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान बना था एक जरीब मुल्क है, एक जरीब मुल्क है। तो उस जरीब मुल्क के बनने के बाद उसने ज़राअत के लिए वो पोटेंशियल लेके कहा गया था कि ज़राअत का पोटेंशियल है, वो डैम नहीं बनाएगा। और इसके अलावा भी हमने अपने पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि हम कर्जे लेके भिखारी बन के अपनी कौम को पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पोटेंशियल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। देखिए आप लोग कह रहे हैं कि तफज़ुलात है, तफज़ुलात की चीज़ है, तफज़ुलात होने चाहिए, अच्छी बात है, राइट है, मेरा आइन मुझे राइट देता है इस चीज़ का कि मेरे तफज़ुलात जो हैं उनके ऊपर मैं बात करूँ। लेकिन बात यह है कि वो तफज़ुलात अगर है वाटर राइट्स के हिसाब से, तो वो ऑलरेडी हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें हमारा वाटर रिकॉर्ड में हर एक शेयर मिला हुआ है, और वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें ना कोई चोरी कर सकता है, ना किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, और नहीं से कोई चेंज कर सकता है, वो मौजूद है, उसमें तमाम सूबों का शेयर है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरी तफज़ुलात है कि मेरे एरिया में बनेगा, तो मेरे एरिया के अंदर मेरी आबादी आएगी, जाहिर बात है वहाँ आबादी की वजह से लोगों को मकानी करनी पड़ेगी। तो पहली बात ये है कि जब बड़े मंसूबे होते हैं, जब पूरे मुल्क की बात होती है, पूरी रियासत की बात होती है, तो उसके लिए क्या मंगला डैम वालों ने कुर्बानी नहीं दी? क्या तबेला डैम जब बना तो कुर्बानी नहीं दी लोगों ने? इसी तरह ये जो इशू था कि यहाँ पर नौशेरा का जो एरिया है वो इफेक्ट होगा और मेन आबादी इफेक्ट होगी, तो उसमें आज से नहीं, आज से 25 साल पहले मुंडा में एक मकाम है, उसके ऊपर एक लोकेशन दी गई है जिसके आबादी पे बिल्कुल आ ही नहीं रही है, और उस मकाम पे कालाबाग बनेगा तो वो इशू बताया जा रहा है कि जी ये तो हमें डुबो रहे हैं, ये तो हमारी आबादी में हमारे घर डूब जाएंगे, वो इशू खत्म हो गया। सियासत करें आप उसमें और बात है, अगर आप इशू की बात करें तो वो इशू अभी तक नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये डैम 3 सूबों के लिए, ये पंजाब में भी जाएगा, केपी में भी जो हमारे लिफ्ट कैनाल है, ऐसा ग्रेविटी कैनाल है कालाबाग, जो कि वो नहीं बन रहा, उसकी अब लिफ्ट करके पानी को हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। तीसरा सिंध में भी जाएगा। अगर सिंध के हुकूक सिंध समझता है कि पूरे नहीं करते तो बैठ के टेबल में बैठ के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए पूरे कर दो, उसके बाद तो कोई रीजन नहीं है ना कि आप इतने बड़े मसूबे के अंदर खलल पैदा करें, जी सियासत करें उसके ऊपर निगरानी नहीं बनने दूंगा। इसी तरह जेपी में है, ये भी के तफज़ुलात है, हमें अपने तफज़ुलात बताएं, टेबल में बैठे ये कहना कि जी इसकी साफ कुश्ते नहीं बना सकती, हमारी लाश पे बनेगा, ये क्या तरीका है? ये एक नेशनल एसेट है, ये एक कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है, और उसके ऊपर आप बात करने के बजाय, आप तफज़ुलात को दूर करवाने के बजाय आप उसके ऊपर खड़े होकर क्रॉस लगा रहे थे जी नहीं उन्हें नहीं दूंगा क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स है इसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल खा करी। कालाबाग डैम इस मुल्क के लिए जरूरी है, वो हमेशा से ये सियासत की नजर हुआ है, सियासत की वजह से नहीं मान रहा, पूरा मुल्क इसको जान चुका है इस बात को, इस पे सियासत कर रहे हैं। हाँ मैं कहता हूँ किसी का किसी को खाना चाहिए, न किसी को खाने देंगे, उन्हें किसी का हम खाएंगे, उन्हें कोई हमारा खा सकता है। जब ये सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद एक इतने बड़े मंसूबे को जो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकता है, हमारे इतने और मसाइल हल कर सकता है, उसको ना बनाना मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ भी और नस्लों के साथ बड़ी जाती है। जब तक बात है वो आपने जो कहा था, वो जो मैंने वहाँ बात की थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हमें सोचना पड़ेगा कि जो कि इस मुल्क में न तो कानून है, न इस मुल्क में आइन है, न रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कहीं पर नजर आता है। तो उसके बुनियाद पे मैंने ये कहा था कि हम भी सोचेंगे इस बात के ऊपर कि इस मुल्क में क्या सियासत जो कर रहे हैं, क्या ये सियासत करने के काबिल रह भी गया है, उनके लिए रह गया, क्योंकि मुल्क में सियासत तो हो नहीं रही, या तो विक्टिमाइजेशन हो रही है। जब आपकी अदालतें आपकी बात ना सुने, जब मैंने कोई फैसला ना हो, जब इस मुल्क में आईनी प्रिवेल ना कर रहा हो, तो आप बताएं कि ऐसे मुल्क में एक वो सियासत जो आप करते हैं कि हम मुल्क के आइन के अंदर इंतजार अदा करेंगे, तो उस सियासत का जो वजूद है खत्म हो जाता है। उस पर जो बात हुई थी बिल्कुल उस बात पर है कि हम बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, हमें फैसला करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए पार्टी भी कि क्या इस तरीके से अगर ये चलेगा, क्या इस मुल्क में इस तरह की सियासत हम अपने आईनी तरह में बैठ कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है उसका, तो क्या इस तरह करना चाहिए या हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए? उसके ऊपर बिल्कुल मैं कायम हूँ। मैंने बात इसलिए की है कि मैंने सोचा है, मेरे दिल की आवाज है, मेरे ज़मीर की आवाज है, मैं अपनी बात के लिए काम नहीं कर रहा, जो कि मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, अपने सूबे के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिक्स मुझे सूट करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम अपनी जिंदगी दे रहे हैं, हमारी कोई लाइफ नहीं है, हमारी लाइफ में सारा वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو وقت نہ دوں, میں کوئی کاروبار نہ کر سکوں, میں اپنی زندگی میں کوئی اور کام نہ کر سکوں, کیونکہ میں پالیٹکس کر رہا ہوں. اس پالیٹکس کا انجام مجھے یہ ملے کہ اس کے اندر ریکگنائزیشن کر کے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جائے, اور میں اس کا پارٹ بن کے خاموشی سے دیکھتا رہوں تو میں ایسا فیصلہ نہ کروں جو میں سمجھتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں پھر میں انیل کی نوال بن کے اپنے ذات مفاد کے لیے بیٹھا. عمران خان سے میری ملاقات نہیں ہو رہی, میری ملاقات ہوگی, میں ان سے بات کروں گا کہ ابھی ہمیں کیا سوچنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ہمارا اگلا طریقہ کار یا ہماری اگلی لائعمل یا پلان کیا ہونا چاہیے اس بارے میں. کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اسی طرح ہی بیٹھے رہے, اور وہ چیز جو ملک میں ہونی چاہیے جو اس وقت اس ملک کے اندر رول آف لا کے مطابق, آئین کے مطابق اس ملک میں ان پلیس ہو, وہ ان پلیس نہیں ہو رہی اور ہم بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی آؤٹ پٹ رزلٹ نہیں مل رہا, ہمیں اس کے لیے کوئی بہت پلان بنانا پڑے گا, اور ان شاء اللہ ہم بنائیں گے.